हरिदास सादर नमस्कार। राधे श्याम। और मेरा छोटे छोटे दोस्त वाले हैं जी। अपना हिंदू हाँ अफगानिस्तान में नहीं बचा, पाकिस्तान में नहीं बचा। जी। मुझे रोइए नहीं, रोइए नहीं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। कोई सच्चा हिंदू ही समझेगा आपके दर्द को। कैसे बचेगा? देखिए आप एक तो रोना बंद करिए। यही दर्द हम सब, मेरे मन में तो बहुत ज़्यादा भयानक है, और इसी के लिए व्यासपीठ से भी मैं बार बार बोलता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन हिंदू लोग इस बात को समझ नहीं रहे। धीरे धीरे हम लोग घर खाली करते चले जा रहे हैं, चाबी उनको पकड़ाते चले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान से घर छोड़ के आ गए, पाकिस्तान से घर छोड़ के आ गए, बांग्लादेश से घर छोड़ के आ गए, कश्मीर से घर छोड़ के आ गए, बंगाल से घर छोड़ के आ गए, जयपुर से भी घर बेच के चलने लग गए। अब हमको ये नहीं पता कि हम जाएंगे कहाँ अंततोगत्वा। और इसके पीछे हिंदुओं की कायरता है, सहनशीलता नहीं है ये। अगर इसे कोई कहता है ये सहनशीलता है, मैं कहता हूँ गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। ये कायरता है हमारी। हमारी बहन बेटियों को 6-6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है और हम शांति से बैठे हैं, क्योंकि वो बच्ची मेरी नहीं है। जिंदा जला दिया गया बांग्लादेश में, आज की खबर है। पेड़ से उल्टा लटका के उसे आग लगा दी उसमें, हिंदू बच्चे में, और हम मौन बैठे क्योंकि हम नहीं है, क्योंकि वो आग लगी जिसमें वो मेरे घर का मेंबर नहीं था। इतनी पावरफुल कंट्री है भारत, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, कैसे संभव है? और मेरे देश में करोड़ों बांग्लादेशी रह रहे हैं, मेरे हिंदुओं का वो हक खाए जा रहे हैं, काम छीन रहे हैं, रोटी छीन रहे हैं, मकान छीन रहे हैं, बहन बेटियों को छीन रहे हैं। ये आपके अकेले आंसू नहीं है, ये सच्चे सनातनी हिंदू के आंसू हैं। और ऐसे आंसू हर सनातनी के दिल में आने चाहिए, और रौद्र रूप धारण करके ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे, महाराणा प्रताप नहीं बनेंगे, तब तक हिंदुओं के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। जो जितना सहता है उसे और सहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है, तो ज़्यादा मीठा होना भी दुखदाई है। अब आ गई है समय, वो बारी जहां में खड़े होके अपना मान सम्मान, देश, धर्म, बहन बेटियां, प्रकृति, इन सब की रक्षा करनी पड़ेगी। और इसके लिए चाहे टिट फॉर टैट ही क्यों ना करना पड़े, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझा पाए तो हम समझने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो टारगेट हम ही को कर रहे हैं। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। मेरा पूरा भावना, संवेदना आपके इन आंसुओं के साथ है, लेकिन क्या 100 करोड़ हिंदू इन आंसुओं की कीमत समझेंगे? क्या समझना पड़ेगा। हमें कुछ दिन के लिए अपनी कुर्सी, पद, धन में, परिवार, इससे मोह छोड़कर सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, गुरुदेव भगत सिंह की तरह, आदि आदि जो हमारे शहीद, महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, मंगल पांडे की तरह, कुछ तो नया करना पड़ेगा जिससे हमारा देश सुरक्षित हो। वो आज़ाद करा के गए हैं। इस आज़ाद देश में हिंदू अगर दुखी हो गया तो फिर इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, मैं उस विश्व को देखना ही नहीं चाहता जिसमें हिंदू सुरक्षित ना हो। वो विश्व मेरे किसी काम का नहीं है जिसमें हिंदू सुरक्षित नहीं हो। हमें उस विश्व का क्या करना है जिसमें हम और हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित ना हो। हमें वो विश्व चाहिए जिसमें हम भी सुखी रहें और लोग भी सुखी रहें। इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आपके आंसुओं की वैल्यू कोई समझे न समझे, हम समझते हैं और ठाकुर जी जरूर समझते हैं। ये आंसू एक दिन सैलाब बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। कुछ समय पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों की अस्मिता लूटी गई।
और हिंदुओं को वहां से मार के भगाया गया। हिंदू जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागे। आज और अभी मैं न्यूज सुन रहा था आते आते, इतनी निर्ममता इन लोगों में भरी पड़ी है हम लोगों के लिए। एक जिंदा शख्स को जलाकर मार डाला बांग्लादेश में, हिंदू को जला के मार डाला। अब बताइए हमको क्या करना चाहिए? यहां हम बहुसंख्यक हैं, वहां हम अल्पसंख्यक हैं। तो क्या जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या वही व्यवहार बांग्लादेशियों के साथ यहां पर होना चाहिए? क्या हम इतने निर्मम हो सकते हैं? लेकिन वो इतने निर्मम हैं, वो ऐसे हत्यारे हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, भारत की सरकार से भी निवेदन करूंगा, ऐसे दुष्टों को मुंह तोड़ जवाब दे। और आप सब भारतीयों से निवेदन करूंगा, अब सिर्फ सरकार के बस आप सरकार के ही ऊपर निर्भर मत रहिए, कुछ ड्यूटी हमारी भी है। चुन चुन के प्रत्येक सनातनी को यह देखना चाहिए कि बांग्लादेशी हमारे आसपास तो नहीं है, और अगर आसपास है तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए, और अपने अगर कोई काम कर रहा है तो उसे निकाल बाहर कर देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी हमारे यहां हमारे देश में काम नहीं कर सकता। यह नहीं हो सकता कि वो हमारे लोगों को जलाते रहेंगे, मारते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहेंगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो आने वाला जो समय होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी, वो हमारे मुंह पे थूकेगी और वो कहेगी कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया था हमारे लिए। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम करें, लेकिन इतना तो हम सब सनातनियों को करना चाहिए, चुन चुन के बांग्लादेशियों को हमारे आसपास में कहीं काम कहीं कुछ कर रहे हैं उनको ढूंढ के पुलिस के हवाले करें और उनको अपने यहाँ से काम में से निकाल दें। एक भी बांग्लादेशी को, कोई सच्चा सनातनी जिसने अपनी सच्ची सनातनी माँ का दूध पिया है, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहाँ काम न दे, ये निश्चय आज हमको कर लेना चाहिए। और यही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ हमारी सहानुभूति होगी। राधे राधे। कौन कौन मेरी बात मानेगा? जो जो मेरी बात मानना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश हाय हाय, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, भारत माता की। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेशी। ये हमारा उन हिंदू भाइयों के लिए सपोर्ट है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। जय श्री राम।